हेलो स्टूडेंट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने लास्ट क्लास में एल्कीन की स्टेबिलिटी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर लिया था। आज की क्लास में हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंब्यूशन को पढ़ेंगे। कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। तो देखते हैं, आज का टॉपिक है हमारा पहला हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। शॉर्ट में हम इसको HOH बोल देंगे, ठीक है। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है कि एक मेरे पास ये एल्कीन है और इसकी रिएक्शन मैं हाइड्रोजन से करा देता हूं। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर मेरे को ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में और यहां से कुछ हीट रिलीज होगी। तो अब आप देखोगे कि जब किसी एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ की जाती है तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है। इस दौरान एल्कीन का मॉलिक्यूल जो होता है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है और कुछ एनर्जी का अमाउंट रिलीज होता है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को ही हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ठीक है। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को समझते हैं हम थोड़ा सा। तो देखो ध्यान से कि मेरे पास एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट ये है और एक रिएक्टेंट मेरे पास ये है। इसको मैं ए नाम दे देता हूं और इसको मैं बी नाम दे देता हूं। इसकी रिएक्शन मैं हाइड्रोजन से करवाऊं और इसकी भी हाइड्रोजन से कराता हूं। तो हाइड्रोजन से इनकी रिएक्शन कराने पर प्रोडक्ट दोनों का बिल्कुल सेम ही बनेगा, क्योंकि यहां पर एक एक पाई बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, HH, और यहां पर भी HH ऐड हो जाएंगे। अब आप देखोगे कि दोनों के रिएक्टेंट अलग अलग हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोनों के क्या हैं, सेम है। तो इस सिचुएशन में जो स्टेबिलिटी है वो किसकी ज्यादा हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, तो ये इसका अल्फा कार्बन और यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2। और यहाँ पर अल्फा कार्बन देखें तो 2 अल्फा कार्बन है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके, 6। तो स्टेबिलिटी की यदि मैं बात करूं कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी आपकी बी की ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर देन ए, ठीक है। तो बी मोर स्टेबल हो जाएगा किसके, ए के। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि जो बी है ये इसकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा है, लेकिन एनर्जी की बात करते हैं हम। तो इसका एक एनर्जी बैरियर बनाते हैं हम, या एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। तो आप देखोगे इधर मैं ले लेता हूं एनर्जी। तो जो मोर स्टेबल होता है उसकी एनर्जी लेस होती है और जो लेस स्टेबल होता है उसकी एनर्जी हाई होती है। तो मोर स्टेबल कौन है, यहां पर बी। इसकी एनर्जी कैसी होगी, थोड़ी कम। तो मैं बी को ले लेता हूं यहां पर, ये मेरे पास बी, और ए की एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो ए को मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं क्योंकि ये अनस्टेबल है। और प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा कम ही होती है, तो मैं यहां पर ले लेता हूं प्रोडक्ट। अब इनका प्रोडक्ट चूंकि सेम है, इस कारण मैंने प्रोडक्ट को एक लिया है। अब मैं इनका डायग्राम बनाता हूं, तो आप देखोगे ये इनके डायग्राम होते हैं। तो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस निकल के आता है, ये डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका डिफरेंस यहां से यहां तक का आया है, इसको मैं कहता हूं डेल एच बी, यानी कि जो बी कंपाउंड है उसका एनर्जी डिफरेंस हो गया ये। और जो डिफरेंस ए का है वो क्या हो जाएगा आपका, ये डिफरेंस डेल एच ए। अब डेल एच ए की एनर्जी बैरियर ज्यादा आया है और डेल एच बी का एनर्जी बैरियर कम आया है। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर, मोड ऑफ डेल एच ए ग्रेटर देन मोड ऑफ डेल एच बी। और यहां से क्या संबंध निकल के आता है कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी, यानी कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसा हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। देखो बी मेरा मोर स्टेबल था, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसा आया, कम।
और ए मेरा लेस स्टेबल था, उसका कैसा आया, ज्यादा। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा आप याद रखोगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। लेकिन आपको यहां पर याद रखना होगा कि कोई कंपाउंड यदि एरोमेटिक है तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर हम। देखो दोनों कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम है। अब आप देखोगे इनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो इसमें ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन और इसमें ये कार्बन अल्फा कार्बन, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितने हो जाएंगे, 2 1 2 4, और यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो 1 अल्फा 2 3 एंड 4, तो 2 4 एंड 3 3 6, यानी कि 10 अल्फा हाइड्रोजन। और यदि मैं बात करता हूं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी तो किसकी ज्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो यदि मैं इसको ए नाम दूं और इसको बी नाम, तो बी की स्टेबिलिटी ए से क्या हो जाएगी, ज्यादा। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात की जाए तो बी की कम रह जाएगी और ए की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहां पर आपके हो जाएंगे 3 6 9 एंड 12, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके 3 एंड 3 6। और जब अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, मतलब उसके टूटने की दर ज्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहां पर 1 एंड 1 2 पाई बॉन्ड है और यहां पर केवल एक ही पाई बॉन्ड है। और आपको याद होना चाहिए कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतने ही ज्यादा ब्रेक करेंगे, और जितने ज्यादा पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे उतनी ही ज्यादा हीट रिलीज होगी। तो यहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा हो जाएगा, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक कॉन्जुगेट सिस्टम है। यहां पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, पाई बॉन्ड दोनों में इक्वल हैं, इस कारण कॉन्जुगेशन वाला थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका हो जाएगा ज्यादा, जो अनस्टेबल कंपाउंड है उसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो ये रिंग है मेरे पास, ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक होती है आपकी, और ये रिंग आपकी कैसी हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक। और आप जानते हो एरोमेटिक मोर स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक से, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों में एक एक ही पाई बॉन्ड है, तो हम यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने हो जाएंगे, 4, और यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा और ये अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन 2 4 और 3 7। ठीक है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे पाई बॉन्ड इक्वल हैं, तो यहां पर आप देखोगे अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं आपके, ओनली 2, और यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके, ओनली 1, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे, तो ये सिस्टम आपका ओवरऑल एंटी एरोमेटिक है, जबकि ये सिस्टम आपका ओवरऑल एरोमेटिक है। और आप जानते हो एरोमेटिक सिस्टम मोर स्टेबल होता है, इस कारण एंटी एरोमेटिक का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो इक्वल हैं, लेकिन ये पाई बॉन्ड इस लॉन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में है, इस कारण इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एक्चुअली मैंने अभी आपके सामने लिखा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, लेकिन ये रूल्स यहां पर फॉलो नहीं होगा। इसका कारण क्या होता है कि जो आपकी ये रिंग है ये आपकी एंटी एरोमेटिक है और ये रिंग आपकी कैसी है, एरोमेटिक रिंग है। तो पाई बॉन्ड ज्यादा होते हुए भी यहां पर एरोमेटिसिटी के कारण ये मोर स्टेबल हो जाएगा, और यदि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में डाउन रह जाएगा और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस रिंग का ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखोगे आप तो यहां पर केवल एक ही एरोमेटिक रिंग है, इसको मैं ए नाम दे देता हूं और इस कंपाउंड को बी नाम। लेकिन यहां पर एरोमेटिक रिंग ज्यादा है और फ्राइस रूल आपने पढ़ लिया है, तो एरोमेटिक रिंग यदि यहां ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ए का ज्यादा हो जाएगा, किससे, बी से। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम होती है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होता है, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होते हैं उसका HOH ज्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट ऑफ कंब्यूशन। देखो हीट ऑफ कंब्यूशन क्या होता है, मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है CXHY, इसकी रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ कराता हूं, तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको यदि मैं बैलेंस करता हूं तो बैलेंस करने पर ये X मॉलिक्यूल, ये Y2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, और ये आपका जो ऑक्सीजन होता है ये X प्लस Y4। इस तरह से रिएक्शन आपकी बैलेंस होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसकी रिएक्शन भी मैं O2 के साथ करवा दूं और इसकी रिएक्शन भी O2 के साथ करा देता हूं। एक्चुअली ये है क्या है, 1 2 3 4 कार्बन एटम है और 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो C4। एल्कीन होता है CnH2n, तो 4 कार्बन है तो दुगने क्या हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन, तो ये है आपका C4H8 और ये भी आपका C4H8। एक्चुअली रिएक्टेंट का फॉर्मूला सेम है लेकिन रिएक्टेंट सेम नहीं है। ठीक है, अब इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करवाएंगे हम, तो सॉरी हीट ऑफ कंब्यूशन करवाएंगे, दहन इसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। प्रोडक्ट दोनों में बिल्कुल सेम ही बनेंगे और यहाँ पर X के बराबर तो क्या आ जाएंगे, CO2 मॉलिक्यूल, और Y2 यानी 8 में से ये आ जाएंगे आपके 4 H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो ये कितने हो चुके हैं आपके 8 ऑक्सीजन एटम और यहाँ पर 4 यानी कि 12 ऑक्सीजन है, तो मेरे को 6 ऑक्सीजन यहाँ पर 6 लगाना होगा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें हम तो X की वैल्यू आपकी 4 है और Y की वैल्यू कितनी है आपकी 8 by 4 यानी कि 2 प्लस 4 यानी कि 6। तो फॉर्मूले से भी जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है उसके अकॉर्डिंग ये बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख दी है जहां पर रिएक्टेंट डिफरेंट है और प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। अब यदि इनका एनर्जी बैरियर बनाया जाए, दोबारा से एनर्जी डायग्राम बनाए, तो ये आपका एनर्जी हो जाएगा और इधर आपकी हो जाएगी हीट ऑफ कंब्यूशन। तो देखो मेरे पास अब भी एक जो स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी में यहां पर आप चेक करोगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, यहां पर 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने, ओनली 2। तो स्टेबिलिटी जो है वो B की ज्यादा हो जाएगी और A की क्या रहेगी, कम। इसको B नाम दे देते हैं और इसको A नाम दे दिया जाए। अब आप देखोगे कि एनर्जी बैरियर में जो मेरे पास B है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम, तो ये मैंने यहां पर क्या ले लिया B और ये क्या हो जाएगा आपका A। और प्रोडक्ट सेम है तो उसको मैं लेस एनर्जी पर ले लेता हूं और सेम ही आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की तरह इसका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है ये तो आपका कहलाएगा
हीट ऑफ कंब्यूशन किसका, बी का, और ये आपका कहलाएगा हीट ऑफ कंब्यूशन किसका, ए का। और यहां पर भी मोड डेल एच ए ग्रेटर देन मोड ऑफ डेल एच बी। तो फिर से मैं वही बात कहूंगा कि इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हीट ऑफ कंब्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी, 1 अपॉन स्टेबिलिटी। अब इससे क्या मतलब है कि कार्बन एटम सेम होंगे तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहां पर। तो अब आपको पता है कि यदि कार्बन एटम की सेम नहीं है तो कार्बन एटम ज्यादा होने पर क्या होगा कि उसका दहन ज्यादा होगा, और दहन ज्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज भी ज्यादा होगी। और यहां पर भी डेल एच रिलीज हो जाता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है। ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है, यहां पर भी ऊष्मा रिलीज होती है। तो हीट ऑफ कंब्यूशन कार्बन पर डिपेंड करता है, कार्बन के नंबर बढ़ेंगे तो हीट ऑफ कंब्यूशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3, 6 और 9, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास कितने हो जाएंगे, 2 और 3, 5। अल्फा हाइड्रोजन कम, स्टेबिलिटी भी कम, और स्टेबिलिटी कम तो हीट ऑफ कंब्यूशन मोर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे आप, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल है, लेकिन यहां पर कार्बन एटम 6 है और यहां पर कार्बन एटम जो है वो आपके कितने हैं, 7 और 8 कार्बन एटम है, और कार्बन एटमों की संख्या यदि बढ़ेगी तो हीट ऑफ कंब्यूशन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे, 3 कार्बन कितने यहां पर 3, यहां पर कितने हो जाएंगे 4, यहां पर 5 और यहां पर आपके 6, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे हीट ऑफ कंब्यूशन बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर भी 6, 6 और 6। एक्चुअली नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो हीट ऑफ कंब्यूशन का ऑर्डर आपका ये आएगा। अब आप कहोगे कि ये ऑर्डर कैसे निकल के आया, तो मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास एक 3 मेंबर्ड रिंग है, ये मेरे पास एक 4 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग, और ये मेरे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग, और एक मैं ले लेता हूं आपकी 7 मेंबर्ड रिंग। अब 3 मेंबर्ड रिंग जो होता है उसमें एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा पाया जाता है, 4 मेंबर्ड में थोड़ा कम हो जाता है, 5 में और कम, 6 में और कम, और 7 में 6 से कम पाया जाता है। तो एंगल स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा रिंग उतनी ही जल्दी ब्रेक आउट होगी, यानी कि उतनी ही जल्दी डिस्ट्रॉय होगी, उसका कंब्यूशन उतना ही जल्दी हो जाएगा। तो इसमें एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका ये निकल के आएगा। अब आप कहोगे कि 7 में तो स्टेबिलिटी और ज्यादा होनी चाहिए 6 से, तो एक्चुअली 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है ये अपने आप को चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है, और चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करने के कारण प्रत्येक कार्बन sp3 हो जाता है और स्टेबिलिटी को ज्यादा गेन कर लेता है, और ये कार्बन एटम एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। तो इस कारण 6 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी 7 मेंबर्ड रिंग से भी ज्यादा होती है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो आप बताओ स्टेबिलिटी से क्या होती है, जस्ट उल्टा होता है हीट ऑफ कंब्यूशन। तो 3 मेंबर्ड रिंग का हीट ऑफ कंब्यूशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर हीट ऑफ कंब्यूशन का ऑर्डर ये निकल के आता है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है इनकी रिंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हम, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, तो हम यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर देखते हैं, इस पाई बॉन्ड से 3, 3, 2, 2, ये हो जाएंगे आपके 10। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने हो जाएंगे 2, और इधर से आपका 1 और इधर से आपके 2 यानी कि 5, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आप देखोगे तो 3 और 4। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन
जितने ज्यादा होंगे उतनी ही हीट ऑफ कंब्यूशन कम होगा। ठीक है, सॉरी, हीट ऑफ कंब्यूशन स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हीट ऑफ कंब्यूशन कम हो जाएगा। तो हीट ऑफ कंब्यूशन का ऑर्डर क्या निकल के आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे आप तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन एटम है, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन एटम है, और यहाँ पर 1 2 3, तो 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 कार्बन, और यहाँ पर 6 कार्बन। और नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो हीट ऑफ कंब्यूशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है,